जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हनुमान चालीसा से रिलेटेड, हनुमान जी से रिलेटेड बहुत सारे जो है क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस जितने भी मुझे आप अभी तक मेरे पास आए हैं, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन जितने क्वेश्चन के आंसर मैं दे पा रही हूँ मैं उतने क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूँगी। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं अगला वीडियो बनाकर उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दूँगी। तो देखिए, आपके अगर जीवन में, देखिए जीवन सबका एक जैसा नहीं चलता, किसी का जीवन खुशियों से भरा होता है, किसी के जीवन में कुछ दिक्कतें होती हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्या हैं, तो आपको हनुमान जी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कर्ज बहुत बढ़ गया है, आपको लगता है आपकी नौकरी नहीं लग रही है, अगर आपको लगता है आपकी नौकरी तो है लेकिन सैलरी बहुत कम है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई दिक्कत है, परिवार में कोई बीमार है, उस स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत रहती है, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आपके झगड़े बहुत होते हैं, आपको लगता है आपकी शादी नहीं हो रही है, उस स्थिति में आप हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से, सुनने से बहुत परिवर्तन दिखेगा आपको अपने जीवन में, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आप एक बार ज़रूर हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर देखिए। आपकी कोई भी समस्या है, आप जिस भी समस्या के लिए आप उस हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब आपकी वो जो भी समस्या है वो ज़रूर दूर होती है। तो देखिए, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन जितने क्वेश्चंस के आंसर अगर मैं दे पाऊँ तो आप वो ज़रूर सुनिए। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ अलग क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं उसके आंसर आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, मैंने एक कॉपी में लिख लिए थे सारे क्वेश्चंस, तो मैं आपको बताती जाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो मैं उनके आंसर आपको देती जाऊँगी। पहला क्वेश्चन तो यही था कि हम हनुमान चालीसा का जो है संकल्प जब लें तो किस दिन से लें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या ऐसी कोई स्थिति है, ऐसी कोई समस्या है कि आपको इमरजेंसी वाली जो सिचुएशन होती है ना, वैसा कुछ होता है कि आपको एकदम से उसी दिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है, पाठ करना है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन का पाठ करना है जिसमें आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आपको सिचुएशन आपकी कैसी भी हो, सारी समस्या से भगवान जो है सारी समस्याएँ दूर करेंगे, और ईश्वर है तो समस्याएँ तो वो दूर करेंगे, आप इतना विश्वास रखिए। तो एक दिन के पाठ में आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो आपको 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, आप ये इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन ये था कि एक दिन में हम कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, एक दिन में आप चाहे तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतनी देर नहीं बैठ सकते, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आप जॉब करते हैं या आपको ऐसा इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आप 7 बार, 11 बार, 21 बार या 40 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन था कि हनुमान चालीसा का पाठ क्या हम बिना नहाए कर सकते हैं, तो नहीं। इसका आंसर ये है कि आपको बिना नहाए हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना है। आप सुन सकते हैं, अगर आपके घर में म्यूज़िक बज रहा है तो उसमें अगर आप हनुमान चालीसा लगा रहे हैं तो आप वैसे सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आपको नहा धोकर ही पाठ करना है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा था कि हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है। तो हनुमान जी का प्रिय मंत्र है ओम हनुमंते नमः। ओम हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एकदम ऐसी स्थिति है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा समस्या है, तब आपको इस स्थिति में इस मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। आप 11 बार, 21 बार, 51 बार भी और 101 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। तो देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है, विश्वास बढ़ता है। एक बोलते हैं ना कि हमारे अंदर एक भरोसा, कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है, और हनुमान जी की कृपा से हमें जो नहीं हम चाहते हैं, जो वो हमारी किस्मत में, वो तो हमें मिलेगा ही। जो हमारी किस्मत में नहीं है ना, कभी कभी वो भी मिल जाता है। तो आप हनुमान जी का पाठ ज़रूर करें। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तब हमें कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैंने जो आपको बताया ना, ओम हनुमंते नमः, इस मंत्र का आपको इमरजेंसी स्थिति में जाप करना है। अब एक और क्वेश्चन था कि हनुमान जी का आवाहन कैसे करें। तो देखिए, हनुमान जी का आवाहन करने के लिए आप नहा धोकर एक चौकी लगाइए जहाँ पर आपको पूजा पाठ करनी है। या तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या घर के किसी कमरे में भी ऐसे कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ी शांति हो। आप वहाँ पर एक चौकी लगाकर बैठिए जहाँ पर आप हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, एक लोटा जल रखिए जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। आप चाहें तो राम दरबार भी रख सकते हैं। इसके बाद आप अपने सीधे हाथ में 2 लौंग के जोड़े, एक सिक्का, एक सुपारी, थोड़े से फूल, थोड़े से अक्षत सीधे हाथ में रखिए। इसके बाद आपको हनुमान जी को याद करना है।
फिर आप हनुमान संकल्प लीजिए। संकल्प लेना ही आवाहन ही होता है, यानी आप उन्हें याद कर रहे हैं। तो आप उन्हें पहले याद कीजिए कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, हे बालाजी, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ या यहाँ रहता हूँ, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। इसे कहते हैं हनुमान जी को आवाहन करना। और कुछ लोग का भी ये प्रश्न था कि हम ये हनुमान जी के का संकल्प लिए बिना ही हनुमान चालीसा का पाठ करते, तो क्या ये सही है? तो देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा रोज़ सुनते हैं या रोज़ पढ़ते हैं लेकिन बिना संकल्प के, देखो संकल्प का यही मतलब होता है कि अगर आप किसी पूजा को कर रहे हैं तो उसका आपको फल मिलना चाहिए, ये होता है संकल्प। अगर आप बिना संकल्प के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उस स्थिति में आपका जो फल मिलता है ना, किसी भी पूजा का बोलते हैं फल हमें मिला, तो वो जो फल प्राप्त होता है फिर वो आपको नहीं मिलता। अगर आपने बिना हनुमान चालीसा ऐसे ही पढ़ ली और बिना संकल्प के पढ़ ली, तब आपका जो फल होता है, उस पुण्य प्राप्त जो होता है वो आपको नहीं मिलता, वो इंद्रदेव को मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी आप पूजा करते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है, जब आप पूजा करते हैं तो पंडित जी को जब आप बुलाते हैं तो पंडित जी सबसे पहले कहते हैं ना, एक लोटे में से और आम के पत्ते से आपके हाथ में थोड़ा सा जल देते हैं और कहते हैं कि आचमन कीजिए। उसके बाद आपका नाम, पिताजी का नाम, स्थान सब बोलते हैं और उसके बाद संकल्पित करते हैं कि अब मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम है और मैं इस पूजा के लिए या इस चीज़ के लिए इस पूजा को करवा रहा हूँ। जैसे आपको लगता है कि मेरा घर बन रहा है तो घर मेरा अच्छे से बन जाए, तो इसी चीज़ का संकल्प लेते हैं। तो तब उस टाइम आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प करने से जो फल मिलता है पूजा का, वो आपको और आपके पत्नी को, आपके परिवार को, पूरे परिवार को वो उस पूजा का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी भी हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो ऐसे सुन सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होना चाहिए तो अब आपको संकल्पित होकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का? तब देखिए, हनुमान चालीसा का मतलब ये होता है कि हनुमान चालीसा आप भक्ति में पढ़ते हैं, यानी हनुमान जी को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उनमें आप विश्वास रखते हैं, उस स्थिति में आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और लगता है आपको बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए या मेरा ये एग्ज़ाम है, ये रिज़ल्ट चाहिए मुझे, मतलब कोई चीज़ आपको चाहिए, उस स्थिति में आप हनुमान जी को क्या कहते हैं कि नहीं हनुमान जी मुझे ये चाहिए, उस चीज़ को, किसी चीज़ की मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप दोनों चीज़ में अंतर, कि हनुमान चालीसा आप भक्ति में पढ़ते हैं और जो मनोकामना की पूर्ति के लिए आप जो है बजरंग बाण का पाठ करते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यही मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहुत इमरजेंसी है, आपको बहुत दिक्कत है, और क्योंकि जो हनुमान जी का बजरंग बाण है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब कभी ऐसे हमेशा आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत कम उसका यूज़ किया जाता है, इसलिए आप बहुत कम ही पढ़ें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था लोगों का कि क्या हम जैसे लेडीज़ हैं मासिक धर्म में, तो क्या हम उस स्थिति में बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? तो नहीं, आपको उस स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। और एक स्थिति और होती है जिसे कहते हैं सूतक काल। सूतक काल यानी आपके घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग या किसी भी व्यक्ति की, अगर आपके परिवार में भी, आपके जरूरी नहीं आपके घर में, आपका परिवार यानी क्या होता है, जैसे आपके पिताजी के भाई, उनके कोई भाई या ऐसे आपका जो परिवार है उसमें भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तब आपको 13 दिन, जब तक 13वीं ना हो जाए तब तक आपको हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसे कहते हैं सूतक काल। इसके बाद सूतक काल एक और होता है, जैसे कभी होता है ना सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उस टाइम जो सूतक काल होता है उस स्थिति में और उस टाइम भी आपको हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए। तो और भी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि हनुमान चालीसा में जो दोहे हैं वो दोहे कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें 3 दोहे हैं। एक पहला है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार्य। के बाद एक और क्वेश्चन था कि हनुमान चालीसा का पाठ कब नहीं करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। एक और क्वेश्चन था कि 40 दिन हनुमान चालीसा पाठ करने से क्या होता है, तो 40 दिन हनुमान चालीसा पाठ करने से हमारे अंदर की जो भी दिक्कत समस्या वो दूर होती है। पहले तो हमारी जो मनोकामना वो पूर्ण होती है, तो 100% श्योर है। इसके बाद जो हमारे अंदर का कोई डर है, किसी चीज़ को लेकर टेंशन है और आपको लगता है आपके घर में नेगेटिविटी है, तो सभी चीज़ें दूर होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हनुमान चालीसा कब सिद्ध होती है। तो देखिए, हनुमान चालीसा आप पूरी विधि विधान से कीजिए, आपको गलती नहीं करना। चाहे आप 3 दिन का संकल्प लीजिए, अगर आप बहुत दिन नहीं कर सकते, यानी 40 दिन 21 दिन नहीं कर सकते, 11 दिन भी नहीं कर सकते, 7 दिन भी नहीं कर सकते, तो आप 3 दिन का संकल्प लीजिए। आपकी कोई छोटी मनोकामना है तो आप 3 दिन का संकल्प लेकर उसे आप हनुमान जी को बताइए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। उसके बाद फिर आप 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं ले सकते। इसीलिए आप सुबह नहा धोकर नए वस्त्र धारण कीजिए, साफ़ सुथरे धारण कीजिए, नए नहीं भी कर सकते। तो उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पाठ कीजिए, जैसे जिस विधि से मैंने बताया वैसे ही। आपको गलती कुछ भी नहीं करनी। आप अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए,
और जिस विधि से आपको बताया वैसे कीजिए, तो आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होंगी। एक और क्वेश्चन था कि हनुमान चालीसा का हम पाठ तो करें, हमें फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने के बाद अगर आपको हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल रहा है, आपकी जो मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, तो इसके 2 ही कारण हैं। एक कारण ये है कि आपने, पहली बात तो ये है कि आपने ढंग से की नहीं। ढंग से का मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर गलती की है, चाहे आपने जो है साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा, या आपके घर में किसी ने कुछ गलती ज़रूर की है, या आपसे ही कुछ पढ़ने में गलती हुई है, या फिर आपने पूजा में कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं जो चढ़ाते हैं गुड़ चना वगैरह, और जो लोटा वगैरह, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, लोटा भर कर रखते तो हैं लेकिन उसे हिला देते हैं, उठाकर कहीं और स्थान पर रख देते। 3 दिन का संकल्प किया, 7 दिन का किया, लेकिन उठाकर फिर इधर रख दिया, फिर उठाकर उधर रख दिया। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर गलती हुई होगी, कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर भूल हुई होगी, जिस वजह से आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई है। तो आप हनुमान जी पर विश्वास रखिए, तभी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हम हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि वो मनोकामना इसलिए भी नहीं पूर्ण हो रही होगी क्यों, जब जिस चीज़ को भगवान ने आपके लिए लिखा होगा, जिस समय देना होगा उन्हें, वो तभी देंगे। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मेरी नौकरी लग जाए, आज ही लग जाए, अगर भगवान ने चाहा कि अभी नहीं लगेगी, 3 साल बाद लगेगी, तो आप 3 साल तक उस चीज़ से आप उबरोगे नहीं, यानी आपको टेंशन में रहना ही है। तो आप भगवान जी पर विश्वास रखिए, अगर उन्हें देना है तो वो ज़रूर देंगे। और जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं भी है, अगर आप उन्हें मनाएंगे, अगर एक बार आपने हनुमान चालीसा जाप किया और आपने संकल्प लिया, नहीं मनोकामना पूर्ण हुई, तो आप एक बार और लीजिए, यानी 3 दिन का अगर आपका संकल्प हो गया, 3 दिन का आप और भी ले सकते हैं। तो आप हनुमान जी पर विश्वास रखिए, वो ज़रूर आपको वो हर चीज़ देंगे जो आप चाहते हैं। एक और क्वेश्चन था कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया, आपको शराब और मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूर रहना, आपके परिवार में भी सबको दूर रहना, शांति बनाए घर में, और क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। इसके बाद पूरी प्रोसेस, पूरी विधि आपको पता है कि कैसे कैसे आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, संकल्प लेना है, और सब हर चीज़ आपको बता दिया मैंने। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें थोड़ा आलस आता है, उबासी क्यों आती है। तो देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको एकदम एक्टिव होकर हनुमान चालीसा पढ़नी है, यानी आप नहा धोकर तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। ऐसा नहीं कि आप नहा धोकर कुछ और काम करने लगे उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप शाम के समय भी पढ़े, तब खाना वाना बनाकर खाकर ना करें, आप बनाकर रख दें, इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद जब आपका पाठ पूरा हो जाए, उसके बाद ही आप भोजन करें। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो आप लेट कर, बैठ कर और ऐसे उबासी लेकर ना करें। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो वो आप प्रोसेस पूरा ध्यान में रखें। कुछ लोग का ये क्वेश्चन आया था कि हम सुबह के टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करें या शाम के समय। तो देखिए, आपके ऊपर है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ कब करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जिम्मेदारियां कम हैं, यानी अगर आपको लगता है आप ऑफिस नहीं जाते हैं या फिर आप के पास टाइम है, तो आप सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कि जो जॉब करते हैं या कुछ महिलाएं भी करना चाहती हैं लेकिन उनके छोटे बच्चे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको शाम को करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय आप जिम्मेदारी अपने पति को भी दे सकते हैं, यानी बच्चे वगैरह वो देख सकते हैं। उस टाइम आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि किसी कोई भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुबह आपने 9 बजे कर लिया एक दिन, फिर दूसरे दिन आप 10 बजे कर रहे हैं, अगले दिन 11 बजे, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो आपको हर चीज़ ध्यान में रख कर ही करना है। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अगर आपको लगता है और भी क्वेश्चन कुछ हैं आपके मन में, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यानी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हनुमान जी की कृपा से आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हनुमान जी की कृपा से ये वीडियो आप तक कब पहुँचा है, आप मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे डेट और टाइम लिखकर भेजें। इसके साथ ही जब भी आपको वीडियो मिले तो हनुमान जी की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है और हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ। तो हनुमान जी की कृपा ही जो आप तक ये वीडियो पहुँचा और आपने ये वीडियो देखा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तब आपको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हनुमान जी ज़रूर लिखना है। जय बालाजी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जय श्री राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें भगवान कुछ देते हैं, यूनिवर्स कुछ देता है, तो हम उन्हें अगर वही चीज़ लौटाते तो लौटाकर वही चीज़ हमें फिर से देती हैं। कहते हैं ना, जो दोगे वो दोबारा आपको मिलेगा। तो आप खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ आपको दोबारा मिलेंगी। तो थैंक यू आप ज़रूर करें, ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करें। आपको जब भी ये वीडियो मिले थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हनुमान जी ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर हम थैंक यू करते हैं हनुमान जी को, थैंक यू करते हैं यूनिवर्स को, तो वही चीज़ हमारे पास लौट कर आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।